Morning, kids. Let's start with we can see the another point of your lesson, emerging modes of business, benefits of e-business. इससे पहले के लेक्चर में हमने देखे स्कोप ऑफ ई-बिजनेस के स्कोप ऑफ बिजनेस का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है और उसके कितने स्कोप्स हो जाते हैं. आज हम लोग देखते हैं कि इसके क्या क्या गुड पॉइंट्स, एडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हो जाते हैं किसके, हमारे ई-बिजनेस के. तो लेट्स स्टार्ट विद इट. The main advantage of e-business is people get product information online and order the product online through cash on delivery or prepayment. In this way, the seller and the buyer both gain advantage of internet platform. Now, guys, the first benefit of e-business is कि यहाँ पे क्या होता है कि बायर और सेलर को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है. वो लोग क्या करते हैं, बायर भी आई एम सॉरी सेलर अपनी सारे पिक्स और इन्फॉर्मेशन अपलोड कर देता है यूट्यूब उनके इंटरनेट के वेबसाइट्स के ऊपर. जिसको उन चीज़ों की ज़रूरत है वो बस वहाँ पे क्लिक करके पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन चेकआउट करते हैं. अब अगर आपने ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर की हो कभी तो आपको पता होगा कि वहाँ पे ऑप्शन होता है EMI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या कैश ऑन डिलीवरी, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एक बॉन्ड होता है खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच में. उन दोनों को कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. सिर्फ साथ में रह के वो लोग क्या कर सकते हैं कि एक बेचने वाला जो कि सेलर रहेगा चीज़ों की इन्फॉर्मेशन अपलोड कर देता है उनकी वेबसाइट्स पे. जिसको ख़रीदनी है वो वहाँ पे क्लिक करके उस चीज़ को परचेज़ कर लेता है. और उसमें ऑप्शंस भी होते हैं, कैश ऑन डिलीवरी है, आपको कार्ड यूज़ करना है या कैसे पेमेंट करना है. चलिए ये सब कुछ तो थे. इसके कुछ वी कैन से एक स्मॉल डिस्क्रिप्शन. Let's start with the first benefit of it is ease of formation. Ease of formation. The formation of traditional business is difficult, whereas to form e-business is relatively easy to start. If we talk about e-business, guys, so e-business saves your time, your money, your energy, and XYZ things. That's why it is very easy to form internet e-business. With the help of e-business, you'll be able to grow, है ना? You'll be able to sell, expand maximum products in market within very specific time या within very short period of time. सबसे पहला बेनिफिट अगर मैं देखती हूँ ई बिजनेस का तो वो हो जाता है कि इजी फॉर्मेशन. इसके फॉर्मेशन में कोई झमेला नहीं है, कोई दिक्कत का काम नहीं है. इंटरनेट या ऑनलाइन बेसिस के ऊपर आप सारी चीज़ें प्लान अप कर सकते हो. चलिए नेक्स्ट वाला इसका बेनिफिट हम लोग क्रॉस चेक करते हैं. द सेकेंड बेनिफिट ऑफ इट इज लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट. लोअर इन्वेस्टमेंट requirement. Investment requires is a low as compared to traditional business, as the store does not have physical existence and can be managed with less manpower. So if trade does not have much of the investment but have contact network, he can do fabulous business. Now guys, if we talk about online business, so over here no need to appoint manpower, या नो नीड टू अपॉइंट स्टाफ, प्लस एज नो फिजिकल existence या physical warehouses needed. That's why as I told you guys that manpower या staff is not needed. Physical existence of goods and services it's not needed, and people will order the things, the product whatever they want online they can order. That's why no need to have a physical existence of goods and services. This will result in lower investment requirement. इंटरनेट के थ्रू जो बिजनेस करते हैं उसमें शॉप की कोई ज़रूरत नहीं है. चीज़ें दिखाने के लिए है ना, कपड़े दिखाने हैं, गुड्स ओपन करके दिखानी है, उनका डिटेल बताना है. मैन पावर की या स्टाफ की भी कोई ज़रूरत नहीं है, या फिजिकल एग्जिस्टेंस होना चाहिए चीज़ों का. इसके लिए कोई शॉप, कोई वेयर हाउस, कोई गोडाउन, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना. ऑनलाइन आप जस्ट बाय क्लिकिंग फोटोग्राफ्स और बाय अपलोडिंग पिक्स ऑन इंटरनेट यू कैन वी कैन से स्टार्ट या यू कैन डू योर बिजनेस. दैट्स वाई ये हो जाता है लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट. इसमें पैसों की कोई वी कैन से ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है. बहुत कम अमाउंट पे भी आप आपका बिजनेस चला सकते हो.
चलिए थर्ड वाला चेकआउट करते हैं हम लोग. द थर्ड वन इज कन्वीनियंस. Internet offers the convenience from 24/7 and 365 days a year. Business is going on anytime and flexibility is available. Yes, e-business is a truly a business that has enabled and enhanced by electronics and offers the advantage of accessing anything, anywhere, anytime. Okay, anywhere, anything, एंड एनी टाइम. ठीक है, यहाँ पे मैंने किया है कि कभी भी कहीं भी वी कैन से कौन सा भी टाइम. इफ विल टॉक अबाउट ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस तो इट इज ओपन 24/7 एंड 365 डेज. यस गाइस, अगर हम इसकी कन्वीनियंस की बात करते हैं ई कॉमर्स की या ऑनलाइन बिजनेस की, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा मन कर रहा है अभी, जैसे कि यूजुअली हम लोग शॉप्स में जाते हैं किसी भी चीज़ को परचेज करने, लेट इट बी वो क्रॉकरी हो, मेडिसिन हो, कपड़े हो, फर्नीचर हो, कोई भी चीज़ हो. अगर हम शॉप में जाते हैं उसका एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, दैट इज 10 to 7, 10 to 8, 10 to 9, लाइक दैट, है ना. शॉप्स के पर्टिकुलर टाइमिंग फिक्स होते हैं. बट इफ वी टॉक अबाउट ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन बिजनेसेस, तो it is open for 24/7 365 days, yeah, we can say anywhere, anything, anytime. Whatever products and services you want to order, and you can order the same from anywhere, anything you can order, and anytime you can order. Means time limitation is not there, है ना. 10 से 7 बजे तक ही रहेगा, 8 बजे तक ही, 9 बजे तक ही, not like that. The internet या online shopping is open 24 days, I'm sorry, 24 hours, 7 days in a week या 365 days. इसे बोलते हैं हम लोग 24/7 and 365 days. मीन्स हॉलीडेज आर नॉट देयर. यहाँ पे छुट्टियाँ नहीं होती हैं. आप 24 घंटे में से जब भी आपको अगर रात के 12 बजे किसी चीज़ की ऑर्डर प्लेस करनी हो तो यू कैन. संडेज़ को भी आप लोग ऑर्डर प्लेस करते हो, है ना. कुछ कुछ शॉप्स का होता है संडे को बंद रहेगी, कोई मंडे को, कोई ट्यूसडे को, एक पर्टिकुलर वीकली ऑफ होता है. पर ऑनलाइन शॉपिंग में कोई भी वीकली ऑफ नहीं होता है, एज ये पूरे 365 डेज में ओपन ही होता है. चलिए ये बन जाता है उसका नेक्स्ट बेनिफिट, दैट इज कन्वीनियंस. लेट्स चेक आउट विद फोर्थ वन. नाउ व्हाट इज द फोर्थ वन गाइस? स्पीड. इफ वी टॉक अबाउट स्पीड, this benefit becomes all the more attractive when it comes to information. Much of the buying or selling involves exchange of information that internet allows to click on mouse. Okay, if we talk about speed, so the particular, as I told you, that e-business is the fastest mode of delivering goods and services from one place to another. इंटरनेट के थ्रू चीज़ें बहुत ही रैपिडली सेंड कर दी जाती है, विद इन 2 वर्किंग डेज, विद इन 4 वर्किंग डेज. जितना टाइम चीज़ें आप तक डिस्पैच होने में लगता है उसी चीज़ को हम बोल देते हैं स्पीड. चलिए नेक्स्ट वाला बेनिफिट इसका देखते हैं अब हम लोग. ग्लोबल एक्सेस. Global access. Internet is truly without boundaries. On one hand, it allows the seller to access to the global market. On the other hand, it offers the freedom to the buyer to choose product from almost any part of the world. No need of face-to-face interaction between buyer and seller. Yes. With the help of internet, yeah, we can say through online shopping, we can access global markets, है ना. There is no need to have a face-to-face interaction of buyer and seller. अगर मैं बात करती हूँ ग्लोबल एक्सेस की, तो ये जो बिजनेस है ये पूरे ग्लोब में एक्सेस किया जाता है. यहाँ से पूरे कंट्रीज में आप लोग चीज़ें वहाँ से खरीद सकते हो, बेच सकते हो, जो आपको करना है कर सकते हो. इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन कि मैं और बायर या मैं और सेलर आमने सामने आना, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है. नो नीड टू हैव अ फेस टू फेस इंटरेक्शन ऑफ buyers and seller. This is the another benefit of, we can say, online transaction. And chaliye some more points are there. Let me rub it, then we'll discuss the same.
movement towards a paperless society. The sixth one is movement towards a पेपरलेस सोसाइटी. आइए देखते हैं कि पेपरलेस सोसाइटी एग्जैक्टली क्या हो जाती है. यूज ऑफ इंटरनेट हैज considerably reduced the dependence of paperwork, thus recording and referencing of information has become easy. Yes guys, when we are using internet, so the same will save papers, है ना. as we are purchasing and selling goods online या with the help of internet, तो but of course directly or indirectly we are saving papers. अगर हम लोग इंटरनेट को यूज कर रहे हैं तो बट ऑफ कोर्स हम एक ऐसी सोसाइटीज में मूव कर रहे हैं या कदम रख रहे हैं जहाँ पे पेपर का होने वाला नुकसान या जितने भी पेपर्स का मिसयूज होता था, है ना, बिल चाहिए डिस्पैच के लिए, डिलीवरी नोट चाहिए, डीसीज चाहिए, पार्सल्स के लिए, कंसाइनमेंट्स के लिए पेपर्स चाहिए एंड नंबर ऑफ थिंग्स, इन सभी में बहुत पेपर वेस्ट होता था. तो अब हम क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम ट्रीज को, पेपर्स को बचा पा रहे हैं, यानी हम लोग ट्रीज को सेव कर पा रहे हैं. ये इसका एक और बेनिफिट हो जाता है. लेट्स मूव टुवर्ड द सेवेंथ पॉइंट, दैट इज गवर्नमेंट सपोर्ट. चलिए देखते हैं कि गवर्नमेंट सपोर्ट क्या होता है. The government provides favorable environment for setting up e-business that supports ensures maximum transparency. If we talk about government, but of course, government is supporting or pushing such kind of e-businesses so that the particular economy will grow. Yeah, the particular economy will be developed, yeah, expand within very short period of time. Government भी ई बिजनेसेस को सपोर्ट कर रही है. क्यों कर रही है? क्योंकि जितना एक पर्टिकुलर बंदे की ग्रोथ होगी उतना पूरी ओवरऑल नेशन की ग्रोथ होना निश्चित है, या फटाफट रैपिडली ग्रोथ हो जाएगी. चलिए लास्ट वाला पॉइंट चेकआउट करते हैं बेनिफिट का, दैट इज इजी पेमेंट. The payment in e-business is done by credit card, fund transfer, and it is available around the clock. If we talk about easy payment, so yes, of course, those who are having credit card they can use, those who are having debit card they can, those who are not having any other option, है ना, जिनके पास में कोई भी कार्ड नहीं है, ना डेबिट ना क्रेडिट, तो they can use cash delivery option. ये सारे हो जाते हैं इजी पेमेंट्स के. इसके अंदर कोई बाउंडिंग नहीं है कि आप ऐसे ही पैसे दो वैसे ही पैसे दो, नॉट लाइक दैट. मैंने डेबिट और क्रेडिट कार्ड आपको पूरी क्लियर कर दिए थे. क्रेडिट कार्ड जिसमें बैंक आपको 1 महीने का टाइम स्पैन देती है कि आप विद इन अ मंथ आप लोग पैसे वी कैन से क्लियर कर सकते हो. डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड ही होता है वो. और कैश ऑन डिलीवरी तो जब आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिलता है तभी आप उसके पैसे दे दो, इधर से चीज़ें लो इधर से पैसे रिटर्न दो. चलिए ये सब कुछ तो थे मेरे कुछ बेनिफिट्स ऑफ वी कैन से ई बिजनेस. नाउ लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड कि हर एक चीज़ के दो वी कैन से ये होते हैं, पार्ट्स होते हैं, है ना. जैसे एक कॉइन भी मेरे पास है नॉर्मल, उसके भी दो साइड्स होते हैं, हेड और टेल. सेम वैसे ही हर एक चीज़ के दो वी कैन से पहलू होते हैं या दो फेसेस होते हैं. कुछ गुड पॉइंट्स हैं तो कुछ बैड पॉइंट्स तो होने ही चाहिए. चलिए हम अब देख लेते हैं इसके लिमिटेशंस या इसके बैड पॉइंट्स या इसके डिसएडवांटेजेस, डीमेरिट्स, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग. बैड पॉइंट्स, डिसएडवांटेजेस, limitations या demerits. Now let's start discussing the same one by one. The first limitation of e-business is lack of personal touch. Lack of personal touch. E-business lacks the personal touch. One cannot touch or feel the product, so it is difficult for the consumer to check the quality of product. Yes guys, quality. Okay, quality check या quality of product. Yes guys, as I told you that the seller is uploading pictures या the detailed information about the product on internet, and for example those who want to purchase they can purchase the same by clicking we can say by clicking on the button. उसकी description देख के उसका we can say
पिक्चर देख के उसका हर एक चीज़ वो देखते हैं, बट ऑनलाइन देखते हैं देयर इज़ अ लैक ऑफ पर्सनल टच ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे इंटरेक्शन भी नहीं हो रही है आपकी वो सेलर के साथ में, प्लस चीज़ों को आप फील नहीं कर सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, सो दैट आप समझ नहीं पाते हो कि अगर आप कपड़ा खरीद रहे हो तो उसका फैब्रिक कैसा है, उसका मटेरियल कैसा आएगा, अच्छा है या ख़राब है। इट्स ओके कि ऑनलाइन तो आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है चीज़ें हर बार गलत आएगी नहीं बोल सकते। कभी कभी ये भी होता है कुछ कस्टमर्स को कि डिस्क्रिप्शन देखी, चीज़ें देखी, बहुत अच्छी देखी, बट पार्सल कुछ और ही आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पर्सनल टच वी कांट जज या वी कांट चेक द प्रोडक्ट क्वालिटी या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। हम कैसी क्वालिटी का प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं हम नहीं देख पाते हैं। वहीं अगर हम लोग एक नॉर्मल मार्केट में जाते हैं कपड़े के, तो वहाँ पे जाने के बाद में है ना, वी आर हैविंग एन नंबर ऑफ वैरायटीज़। तो वहाँ पे हम लोग फैब्रिक को टच कर सकते हैं या उन्हें सेंस कर सकते हैं कि क्या चीज़ है, उसका मटेरियल कैसा है एंड एवरीथिंग। चलिए नेक्स्ट वाला लिमिटेशन क्रॉस चेक करते हैं इसका, दैट इज डिलीवरी टाइम। The delivery of the product takes time. In traditional businesses, you get the product as soon as you buy it, but that does not happen in online business. This time lag often discourages the customer. Example, Amazon now assures one-day delivery. This is an improvement but does not resolve the issue completely. If we talk about delivery time, guys, so whenever you are purchasing goods from online, so the same will say कि within 2 to 3 working days या within 4 to 5 working days। कि ट्रेडिशनल वे ऑफ वी कैन से मार्केटिंग या बिजनेस में क्या होता है, मैं मार्केट जाती हूँ, मुझे एक ड्रेस परचेज करना है, मैं मार्केट में जाती हूँ, जाने के बाद में वहाँ पे ड्रेस को चूज़ करती हूँ, ड्रेस लिया, सीधे घर पे, मतलब जब मैं मार्केट में गई तभी ड्रेस मेरे हाथ में। बट इफ विल टॉक अबाउट ऑनलाइन शॉपिंग, तो ओवर हियर इट टेक्स टाइम, यहाँ पे मुझे टाइम लगता है। इट्स ओके कि मैंने मेरा प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया है, पर वो प्रोडक्ट मुझ तक पहुँचेगा 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, इमीडिएट वो चीज़ मुझ तक नहीं पहुँच जाती है। ये हो जाता है डिलीवरी टाइम। अब जैसे कि अमेजोन ने एश्योर किया है कि वो 1 डे डिलीवरी आपको प्रोवाइड करेगा, बट आई डोंट थिंक सो कि इट इज़ पॉसिबल। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलिए ये था इसका अलग लिमिटेशन। सिक्योरिटी इश्यूज, let's start with the third one here, that is security issue. There are a lot of people who scam through online businesses. Also, it is easier for hackers to get your financial details. It has a few security and integrity issues. This also causes disturbance among potential consumers. Yes, if we talk about security issues, so n number of hackers are available in market. Those who are, we can say, hacking your personal या your financial details. हैकर्स क्या करते हैं, यहाँ पे आप आपके डेबिट कार्ड से अगर पेमेंट्स करते हो या क्रेडिट कार्ड से करते हो, वो पर्टिकुलर हैकर आपके कार्ड का नंबर वी कैन से कॉपी कर देगा या हैक कर लेगा, और उससे वो आपकी पूरी जितनी भी बैंक में अमाउंट पड़ी है वो सब कुछ हैक करके निकाल सकता है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी इश्यूज बढ़ते चले जाते हैं। और जितने भी जेन्यून कस्टमर्स हैं, इस डर की वजह से वो लोग शॉपिंग स्टॉप कर देते हैं, विच विल अफेक्ट ऑन ई बिजनेसेस की ग्रोथ पे यही चीज़ें फिर अफेक्ट कर जाती हैं। चलिए फोर्थ वाला पॉइंट देखते हैं इसका, गवर्नमेंट इंटरफियरेंस। Sometimes the government monitoring can lead to interference in the business. Okay, as I told you that government is supporting, but sometimes government is interfering in particular type of e-businesses. ये भी इसके लिए एक बहुत बड़ा लिमिटेशन बन जाता है कि कभी कभी गवर्नमेंट इसके अंदर लिमिटेशंस या बैरियर्स लगा देती है, ऐसे नहीं वैसे नहीं या जो भी चीज़ें रहेगी। चलिए लास्ट लिमिटेशन चेक करते हैं अब हम लोग ई बिजनेस का, हाई रिस्क। High risk is involved as there is no direct contact between the parties. In case of frauds, it becomes difficult to take legal action. Yes,
हाई रिस्क। एज आई टोल्ड यू गाइज कि इन इंटरनेट through internet business या by internet businesses you are unable to have a interaction between buyer and sellers, है ना, दोनों का interaction आमना सामना बिल्कुल नहीं होता है. Now over here if you are using your ATM card, smart card या credit card, तो it we are unable to find out that particular person, हम उसे ढूंढ ही नहीं पाते क्योंकि हम उससे इंटरनेट पे ही हमने उससे बात कर रखी है, इंटरनेट पे ही सारा बिजनेस चल रहा था. अगर वो पर्टिकुलर बंदे को मैंने कोई हैवी चीज़ या कॉस्टली चीज़ परचेज कर ली है, एटीएम कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू से पैसा भी दे दिया है मैंने, है ना, वहाँ पे ऑप्शन जो आते हैं एटीएम कार्ड, कैश, वी कैन से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी ऑप्शन होते हैं, कैश ऑन डिलीवरी नहीं, दूसरे. अब इट्स ओके कि मैंने चीज़ें मंगवा तो ली है, मैंने उस बंदे के अकाउंट में पैसे भी डलवा दिए हैं या डेबिट कार्ड के थ्रू पैसे भी पहुँच चुके हैं. अब लेकिन वो बंदा मुझे चीज़ें अब तक के सेंड नहीं कर रहा है. मे बी वो बंदा अगर फ्रॉड है तो मेरा उतने पूरे पैसों का नुकसान हो जाता है, जिसे हम बोल देते हैं हाई रिस्क. आइए एक बार रिपीट करते हैं. लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस, लैक ऑफ पर्सनल टच. आप चीज़ों को पर्सनल टच नहीं करके देख सकते हो कि उसका क्वालिटी, उसका मटेरियल कैसे है. डिलीवरी टाइम, डिलीवरी टाइम भी आप क्या है कि डिलीवरी टाइम के भी लिए आप लोग क्या कर सकते हो कि यहाँ पे चीज़ों की डिलीवरी, आपने चीज़ें अभी खरीदी है तो इमीडिएट नहीं मिलेगी, 2 या 3 दिन के लिए आपको वेट करना पड़ता है. सिक्योरिटी इश्यूज, बहुत सारे हैकर्स होते हैं मार्केट में जो आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स अगर हैक कर ली तो आपके लिए झमेला. गवर्नमेंट का भी इंटरफेरेंस होता है. हाई रिस्क में आ जाता है कि आपने पैसे तो दे दिए पर चीज़ें आप तक के 2 दिन में 3 दिन में कमिट किया है, आएगी, अगर नहीं आई तो हु इज रिस्पॉन्सिबल. इन दीज टाइप ऑफ वी कैन से सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस आप लोग इन पर्टिकुलर फ्रॉड्स के खिलाफ लीगल एक्शन ले भी नहीं सकते हो. ओके, यू नो कि यहाँ पे फ्रॉड हुआ है बट स्टिल यू कांट टेक अ लीगल एक्शन अगेंस्ट देम बिकॉज आपको उसकी कुछ जानकारी ही नहीं है. ओनर कौन है, कहाँ का है, फ्रॉड है, जेन्युइन बंदा है, you don't know anything. That's why over here you can't take a legal action against them. ये सारी चीज़ें हो जाती है मेरी लिमिटेशन. जैसे मैंने देखा ई बिजनेस के कुछ बेनिफिट्स भी है और उसके कुछ लिमिटेशंस भी है. चलिए आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.